जय हिंद दोस्तों। तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में स्पेशली आपका जो 18 मई से बिहार मद्य निषेध दरोगा का जो एग्ज़ाम चालू होने वाला है उसके लिए आपके लिए एकदम नया वाला करंट अफेयर का बुक लेकर आ गए हैं। आप एकदम देख सकते हैं जून 2024 से लेकर के 1 मई 2025 तक, यानी कि अप्रैल महीना जो लास्ट 30 अप्रैल तक का आपका जो लास्ट मंथ है, 30 अप्रैल तक का डाटा इस बुक में आपको करंट अफेयर का सारा डाटा दिया हुआ है। और आज के इस वीडियो में पूरे एक महीने का, पूरे एक मंथ अप्रैल में जितना भी आपका करंट अफेयर बन सकता है, जो भी आपका इस बुक में दिया हुआ है, सारा आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम है 18 मई से बिहार मद्य निषेध दरोगा का जो फॉर्म भरे हैं, जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है, क्योंकि एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, आप अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। तो 1 अप्रैल से पूरा आपका बुक हम करवाएंगे, कवर करवाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले तक, ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में पहले हम लोग 2025 अप्रैल महीना का शुरू कर लेते हैं और अप्रैल के बाद हम लोग पीछे चलेंगे, है ना, मार्च में चलेंगे, ठीक है। पीछे हम लोग रिवर्स में चलेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर कर दीजिए। इस तरह से आप सपोर्ट करेंगे तो हम कंटिन्यू मोटिवेट होकर आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये हो जाएगा आपका बिहार, है ना। कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना याद रखिएगा, इसको मंजूरी दिया है किसने? बिहार ने दिया है ना। फिर 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की है भारत ने, जो है ना। परमाणु ऊर्जा को लेकर के कौन सा मिशन चालू किया है? तो न्यूक्लियर मिशन को चालू किया है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, बस सुनते चलिए, क्या करिए, ध्यान से सुनते चलिए, ठीक है। 1 अप्रैल 2001 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है विकसित भारत युवा संवाद 2025 शुरू किया गया है नई दिल्ली में। फिर है आपका 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो आपका 90वीं, है ना, यानी कि 90 नंबर का जो है अपना वर्षगांठ मनाया है, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, 1 अप्रैल 1935 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था, ठीक ना। ये आप याद रखेंगे। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ये आप कमेंट करके बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक ना। फिर आपका है 1 अप्रैल 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 109वें स्थान पर रहा। किसमें? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान आपसे पूछेगा। 2024 में जो रिपोर्ट आया था, है ना, ये 109वें स्थान पर है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में। फिर आपका है 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनियोकोस 25 किस देश ने शुरू किया? तो ये मिस्र ने जो है इनियोकोस 25, है ना, ये बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास है इनियोकोस 25, इसको मिस्र ने शुरू किया है। फिर आपका है 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीष भांवला, याद रखेंगे, मनीष भांवला जो है पहलवान है, कौन सा स्वर्ण पदक जीता? कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीते, है ना। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में जो है भारतीय पहलवान मनीष सांवला, याद रखेंगे, मनीष सांवला जो है ये भारत के पहलवान हैं, ठीक ना। और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी? है ना। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव, है ना, राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी? तो शर्ली बोचवे ये अफ्रीका की पहली महिला है ना, पहली अफ्रीकी महिला है शर्ली बोचवे, जो राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव बनी है। एकदम इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, महिला वाला जो प्रथम बनता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है आपका किस वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने
है ना, कितने बच्चों को गोद लिया गया? तो 4515 बच्चों को, है ना, गोद लिया गया। भारत में जो है 4515 यानी 4515 बच्चों को गोद लिया जा चुका है। फिर है सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 7% का वृद्धि कर दिए है। मनरेगा आप लोग जानते हैं कि 2006 में जो है 2 फरवरी 2006 को जो है मनरेगा का स्थापना हुआ था, है ना, नरेगा के नाम से हुआ था। मनरेगा तो हो गया था 2009 में, है ना, गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2009 को जो है मनरेगा नाम कर दिया गया, नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। तो इसमें अभी नया डाटा ये निकल के आ रहा है कि मनरेगा में जो है ना, मजदूरी जो मिलता था उसको 7% बढ़ा दिया गया है। जितना भी मिलता था उससे 7% और बढ़ा दिया गया है। फिर अब 2 अप्रैल 2025 को भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो चेन्नई में, है ना। भारत रूस याद रखेंगे, है ना, भारत रूस का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र जो है आपका भारत और रूस के बीच में हाल ही में 2025 में आपका अप्रैल में हुआ, जो कि चेन्नई में 14वां संस्करण इसका संपन्न हुआ। फिर इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता? स्क्वैश खिताब किसने जीता? तो अनाहत सिंह याद रखेंगे, ये स्क्वैश के खिलाड़ी हैं और इंडिया ओपन 2025 में ये खिताब अनाहत सिंह ही जीते हैं। आपके एग्ज़ाम में अब जो एग्ज़ाम हो रहा है वो क्या पूछ रहा है कि जो खेल जिस क्षेत्र में खेलते हैं उस खेल का, है ना, उस खिलाड़ी का नाम दे देता है और कहता है किस खेल से जुड़े हुए हैं, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। 2 अप्रैल 2025 को UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो IIT हैदराबाद के साथ जो है UIDA ने जो है IIT हैदराबाद के साथ मिलकर के फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है। फिर अब 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? बहुत बढ़िया, तेलंगाना सरकार जो है राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने का योजना शुरू कर रहा है ना, कर दिया है। ठीक ना, तेलंगाना सरकार। तो ये सब चीज़ें जो है यूनिक चीज़ें हैं, ये सब करंट अफेयर जो है आपका फ्री वाला सरकार योजना ला रहा है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसको आप एकदम इंपॉर्टेंट रख लेंगे। फ्री वाला तेलंगाना सरकार जो है राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देगा। फिर 2 अप्रैल 2025 को सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? झारखंड में। है ना, ऐसे भी याद रखेंगे कि सरहुल महोत्सव आपसे पूछ देगा, है ना, आर्ट एंड कल्चर के अकॉर्डिंग। तो सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है और हाल में 2 अप्रैल 2025 को मनाया गया सरहुल महोत्सव झारखंड में। फिर है पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। एकदम बिहार के लिए तो इम्पोर्टेंट हो गया, एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। मध्य निषेध दरोगा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया और भी आपका दरोगा का वैकेंसी 1800 प्लस आने वाला है। अब बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आ चुका है ना, उसका फॉर्म भी भरा चुका है, उसका एग्जाम डेट भी निकल चुका है कि जुलाई में एग्जाम होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बस क्या करिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। तो पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी जो है बिहार करेगा। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने चालू किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है शून्य गरीबी P4 नीति को चालू किया है, आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर है 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ? तो 288 मतों से, है ना, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हो गया 288 मतों से। विपक्ष में वोट पड़ा था 232। 3 अप्रैल 2025 को ISSF निशानबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में शुरू हुआ है और ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी भी है, ये भी याद रखेंगे। और यहीं पे ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 शुरू हुआ है। फिर आपका है साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? है ना, 2025 में जो योग दिवस मनाया गया, है ना, योग दिवस आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रत्येक साल 21 जून को जो है योग दिवस मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या था? तो एक पृथ्वी, है ना, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, है ना, ये आपका थीम था 2025 में जो योग दिवस मनाया गया। फिर 3 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे
सम्मानित किया है? तो मायना स्वामी को जो है उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया है मायना स्वामी को उगादी पुरस्कार के लिए। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो ये जापान है ना। क्रिप्टो करेंसी जो है उसको वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी मान्यता देगा जापान सरकार देगा। फिर आपका है 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया? तो कुंभकोणम पान का पत्ता जो है जीआई टैग मिला, ये तमिलनाडु का है ना पत्ता है, पान का पत्ता है। कुंभकोणम पान का पत्ता तमिलनाडु का ये है जिसको जीआई टैग मिला है। फिर कंचनजंगा पर्वत जो कि आपका सिक्किम में पड़ता है ना, और भारत की सीमा में स्थित सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो कंचनजंगा है, सिक्किम में पड़ता है। तो कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा। कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा जो है भारत नेपाल संयुक्त अभियान जो कंचनजंगा पर्वत पर हुआ उसका नेतृत्व किए सरफराज सिंह किए। फिर आपका है 3 अप्रैल 2025 को चेइराओबा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में है ना। चेइराओबा महोत्सव याद रखिएगा। चेइराओबा महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया ऐसा पूछा जाएगा तो मणिपुर में, ठीक ना। 4 अप्रैल 2025 को किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया? तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक के साथ मनाया गया। ये थीम था है ना, ये विषय था छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में जो मनाया गया उसका विषय था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। फिर आपका 4 अप्रैल 2025 को कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला? तो अहमदाबाद है ना। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला, कहाँ का है ये? अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। फिर आपका है मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो आर्याना सबालेंका जो है इन्होंने मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता है। 4 अप्रैल 2025 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो वंदना कटारिया। याद रखेंगे ये है ना, संन्यास ले चुकी हैं वंदना कटारिया। आपसे पूछा जा सकता है कि वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी की है ना खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया जो कि संन्यास लेने की घोषणा कर दिए हैं। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है ना? तो ये राजस्थान है। राजस्थान राज्य जो है रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में भारत में सबसे प्रथम राज्य हो चुका है। फिर आपका केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728। केंद्र सरकार जो है 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है। फिर आपका भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो चिली को है ना। चिली को जो है वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है चिली है ना, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है। और चिली में ही सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन कौन करता है? चिली देश करता है, ठीक है। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ में वर्ष भर चलने वाला हन्ना तलंगापुई स्वच्छता अभियान शुरू किया है? तो आइजोल किसकी राजधानी है? तो मिजोरम की जो राजधानी है, मिजोरम की जो पूर्वोत्तर भारत का राज्य है मिजोरम, यहाँ पे जो है स्वच्छता अभियान चलाया गया है और स्वच्छता अभियान का नाम रखा गया है हन्ना तलंगापुई स्वच्छता अभियान रखा गया है। 5 अप्रैल 2025 को रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो असम में। रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? ऐसे भी बिहू खाली दे देगा कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। और रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये भी आपको असम में ही मनाया गया। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो उड़ीसा। नीति आयोग के द्वारा है ना एक रिपोर्ट जारी किया गया, ये था आपका राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन प्रथम है? तो उड़ीसा जो है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर वाला राज्य है। कहाँ की चापता मिर्च
को जीआई टैग मिला। तो चाप्ता मिर्च जो है ये आपका तेलंगाना का मिर्च है ना, जिसको जीआई टैग मिला है। फिर 5 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आकर्ष श्रॉफ को जो है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2025 में। फिर 5 अप्रैल 2025 को कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? तो ये हंगरी है। हंगरी की राजधानी बताइएगा कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी याद रखिएगा बुडापेस्ट है। कहाँ है? बुडापेस्ट जो है हंगरी की राजधानी है, और इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटाने का फैसला ले लिया है ना, हटने वाला ये पहला यूरोपीय देश बन गया है हंगरी। 5 अप्रैल 2025 को जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत जो है 36वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 36वें स्थान पर है। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम करेगा। कौन करेगा? यूनाइटेड किंगडम जो है फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम यूके करेगा। 5 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी जो होंगे एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष होंगे। फिर 5 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्राजील में किया गया। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ किया गया? तो ब्राजील में किया गया। फिर आपका 6 अप्रैल 2025 को 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो टोक्यो में, है ना। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित किया गया? तो टोक्यो में किया गया, जो कि जापान की राजधानी टोक्यो है। फिर आपका है नेक्स्ट है जीआई टैग का ही आपका पॉइंट है, कहाँ के अमला साद चिक्कू को जीआई टैग मिला? तो गुजरात का, है ना। अमला साद चिक्कू को जीआई टैग मिला, ये जो कि गुजरात का है। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम ने अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के मदरसों में भी जो है ना एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया है। 6 अप्रैल 2025 को भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो केरल में। भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो केरल में मनाया गया है। फिर आपका है 6 अप्रैल 2025 को जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आयरलैंड रहा, है ना। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आयरलैंड रहा। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो बांग्लादेश ने। बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाला है? तो बांग्लादेश ने संभाला है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 930 हो गया है ना। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात जो था, है ना, जन्म के समय जो लिंगानुपात था 918 से बढ़कर कितना हो गया? 930 हो गया है। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया? तो श्रीलंका। हाल ही में अप्रैल महीना में जो है आपसे पूछ लेगा कि प्रधानमंत्री, है ना, नरेंद्र मोदी को जो है मित्र विभूषण जो सम्मानित किया गया किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये श्रीलंका देश के द्वारा सम्मानित किया गया। फिर आपका है 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? तो तमिलनाडु ने, है ना। तमिलनाडु सरकार ने जो है वास्तविक आर्थिक विकास दर को सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर को हासिल किया है। कौन? तमिलनाडु। भारतीय निशानबाज ईशान सिंह, याद रखिएगा, ईशान सिंह जो है निशानेबाज है, ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल, है ना, 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता ईशा सिंह ने, जो कि एक निशानेबाज है। फिर है 7 अप्रैल 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु में, है ना। पंबन ब्रिज आपका तमिलनाडु में ही है ना। इसको स्पैन रेलवे ब्रिज भी कहा जाता है, लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज, जो कि एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज है। इसको पंबन ब्रिज कहते हैं। ये तमिलनाडु में, है ना, उद्घाटन हो गया है। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास
का चौथा संस्करण 2 देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। तो वो देश कौन है? तो भारत अमेरिका के बीच में, भारत अमेरिका के बीच में जो है टाइगर ट्रायम्फ है ना, ट्रम्प से याद रखिएगा, भारत अमेरिका, टाइगर भारत में पाया जाता है, ट्रम्प जो है ट्रम्प वहाँ होंगे, डोनाल्ड ट्रम्प है ना, ट्रम्प से याद रखिएगा। तो टाइगर ट्रम्प जो है ये भारत और अमेरिका के बीच में है ना चौथा है ना अभ्यास का चौथा संस्करण विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। फिर आपका है 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? तो पुर्तगाल के लिस्बन में, पुर्तगाल के लिस्बन में जो है द्रौपदी मुर्मू ने सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान को ग्रहण किया है। फिर है आपका कहाँ के नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल का है ना, नोलेन गुड़ संदेश जो है ये आपका जीआई टैग मिला है, कहाँ का? ये पश्चिम बंगाल का है। किसने 2 हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो कामिंडू मेंडिस ने। वाह, कामिंडू मेंडिस, ये सब यूनिक चीज़ है, तो ये सब है ना वीवीआई हो गया, ये सब पूछने का संभावना ज़्यादा रह जाता है। कौन क्रिकेटर है जो दोनों हाथ से गेंदबाजी करने का आईपीएल में रिकॉर्ड बनाया है? तो कामिंडू मेंडिस ने, कामिंडू मेंडिस ने बनाया है। 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो श्रीलंका ने, है ना। किस देश ने सद्भावना के रूप में जो है 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो ये श्रीलंका किया है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन हुआ है? तो दिल्ली है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। मैक्स वर्स्टप्पन ने जो है जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। फिर है माधवपुर घेड़ मेला, माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में। माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में आयोजित किया गया है। 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा किया है? तो हरियाणा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अग्निवीर जो है ये यदि वहाँ के सरकार में है ना पुलिस भर्ती में भाग लेंगे तो उनको 20% का आरक्षण मिलेगा। 8 अप्रैल 2025 को हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है ना। मुक्केबाजी के हैं हितेश गुलिया, किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी के हैं। और विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में जो है हितेश गुलिया स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीते हैं। फिर आपका 9 अप्रैल 2025 को ताशकंद में संपन्न 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ओम बिरला ने किया, है ना। ओम बिरला आप लोग जानते होंगे, है ना। ओम बिरला कौन है? ठीक है, कमेंट करके बताइए कि ओम बिरला अभी कौन से पद पर है। 9 अप्रैल 2025 को किसने AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए Llama 4 लॉन्च किया है? तो मेटा ने लॉन्च किया है ना। मेटा ने क्या लॉन्च किया? Llama लॉन्च किया है, ठीक है। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? तो हरियाणा सरकार जो है त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगा 9वीं और 10वीं कक्षा में। फिर है T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? तो विराट कोहली। T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? भारतीय क्रिकेटर, तो वह है विराट कोहली। फिर भारत UK आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो लंदन में आयोजित किया गया है ना। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग पूरा अप्रैल का आज खत्म करेंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ से है 9 अप्रैल का भी चल रहा है हम लोग का। 9 अप्रैल को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बेल के साथ जो है भारत सरकार ने जो है हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के लिए क्या किया? समझौता किया है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो ओडिशा में। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कहाँ बनेगा? तो ओडिशा में बनेगा।
बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नेपाल में हुआ। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो नेपाल में आयोजित हुआ है। कहाँ के बिल्लो बैट को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर, है ना। बिल्लो बैट को जीआई टैग मिला है और बिल्लो बैट कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का ये है जिसको जीआई टैग मिला है। फिर 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने। भागीरथी है ना आपका नदी भी उत्तराखंड में ही है और जल संरक्षण अभियान के तहत जो है भागीरथी ऐप को लॉन्च किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। फिर आपका है 10 अप्रैल को किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो यह है चीन, है ना। अमेरिका भी टैरिफ लगाया तो उसके जवाब में जो है चीन ने 84% का टैरिफ लगाने का घोषणा किया है। बाप रे। कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो अमेरिका, है ना। क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका ने बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है। फिर आपका है 11 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राजेश उन्नी को। राजेश उन्नी को जो है राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर 11 अप्रैल 2025 को किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश सरकार को जो है पुलिस सुरक्षा में पुलिस पोर्टल, है ना, पुलिस सुरक्षा श्रेणी में जो है स्कोच पुरस्कार मिला है, उत्तर प्रदेश के पुलिस को मिला है। फिर किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो जापान ने। ये जापान ही कर ही सकता है ना। 6 घंटे में, मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है, जापान सरकार ने बनाया है। 11 अप्रैल 2025 को किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो बानू मुश्ताक का, है ना। लघु संग्रह है, हार्ट लैम्प नाम है, इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। किनको? बानू मुश्ताक को मिला है। फिर आपका है 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो जुस्पे, है ना, JUSPAY, जुस्पे याद रख सकते हैं। जुस्पे कंपनी को जो है भारत का 2025 का पहला यूनिकॉर्न कंपनी बना है। 11 अप्रैल 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो रूस ने जो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी को जो है अपने विजय दिवस परेड के लिए क्या किया है? आमंत्रित किया है। 11 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो स्लोवाकिया में। स्लोवाकिया में जो है द्रौपदी मुर्मू को मानद डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। फिर आपका है 12 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश ने हस्ताक्षर किया है ना। नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर, है ना, हस्ताक्षर किया है, बांग्लादेश ने किया है। चर्चा में रहा माउंट कन्न लाओन किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है। माउंट कन्न लाओन जो है ये आपका फिलिस्तीन में स्थित है। फिर आपका 12 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुभारंभ किया है? तो उड़ीसा में किया। कहाँ किया है? उड़ीसा में जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, याद रखिएगा, जेपी नड्डा है। ये एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया कहाँ? उड़ीसा में शुरू किए हैं। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में। याद रखिएगा, खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया। फिर है ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो चीन जो है ना। ISSF विश्व कप 2025 में प्रथम तालिका में प्रथम शीर्ष पर रहा वो चीन रहा और दूसरे नंबर पर अपना भारत रहा। ये भी याद रखिएगा कि ISSF विश्व कप 2025 में जो है भारत दूसरे नंबर पर रहा। फिर 12 अप्रैल 2025 को ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो मॉरिशस बन गया है। फिर IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये है विराट कोहली ही हैं। और 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर भी विराट कोहली ही हो गए हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर
स्ट्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो हैदराबाद करेगा। 13 अप्रैल 2025 को किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है? तो रेजर पे ने किया है, रेजर पे ने किया है। फिर कहाँ के खुलताबाद का नाम बदल करके रत्नपुर किया गया है? तो महाराष्ट्र का, है ना। खुलताबाद जो है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, इसका नाम नया बदल करके रत्नपुर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? रत्नपुर कर दिया गया है। फिर 13 अप्रैल 2025 को विश्व न्याय प्रेस और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो दुबई में, है ना। दुबई में जो है वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। कहाँ? दुबई में हुआ है। फिर आपका है 13 अप्रैल 2025 को जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर हवाई अड्डा जो है, याद रखिएगा, सिंगापुर हवाई अड्डा जो है विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में एकदम टॉप पर है सिंगापुर हवाई अड्डा। पूरा अप्रैल का हम लोग खत्म करेंगे, पूरा अप्रैल 2025 का जितना है सब आज के इस वीडियो में एकदम खत्म ही कर देंगे। फिर आपका 13 अप्रैल 2025 को यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो त्रिपुरा में, याद रखिएगा, यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो त्रिपुरा में मनाया गया। 14 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो आईआईटी खड़गपुर ने बताया है कि ओजोन प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है ना, फसलों में कमी आ रहा है। 14 अप्रैल 2025 में को कहाँ उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया है? तो असम में, है ना। उन्नत किस्म का ये रोबोटिक सर्जरी मशीन है जिसका नाम है मेडी जार्विस, इसको असम में, है ना, उद्घाटन किया गया है। फिर 15 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? तो जापान देश में जो है 14वें साल यहाँ जनसंख्या में गिरावट देखने को मिल रहा है, जनसंख्या यहाँ घट रहा है। फिर 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो सागर में स्थित है। मध्य प्रदेश के सागर में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य है, घोषित किया गया है। ये याद रखिएगा, करंट अफेयर है तो वन्यजीव अभयारण्य आपको करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आपका ज्योग्राफी पूछ लेगा, तो आपसे पूछ लेगा कि, है ना, मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य, ये किस जिला में है? तो मध्य प्रदेश के सागर जिला में है। या पूछ लेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। 15 अप्रैल 2025 को T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली ही हैं। फिर आपका है 15 अप्रैल 2025 को SC, है ना, शेड्यूल कास्ट वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो तेलंगाना बन गया है। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये तेलंगाना बन गया है। फिर 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? तेलंगाना सरकार ने किया है। कौन सरकार ने किया है? तेलंगाना सरकार ने किया है। फिर मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज ने जो है मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल को जीता है 2025 वाला। 15 अप्रैल 2025 को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो P शिवकामी को चुना गया है। फिर आपका है 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने जो है अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है। मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो आमिर खान को। आमिर खान को जो है मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया आमिर खान को। फिर मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है ना? मार्च 2025, एकदम याद रखिएगा, एकदम करंट अफेयर है। श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया बोल को चुना गया है ना, मार्च ऑफ द, है ना, ICC प्लेयर ऑफ द मार्च, श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया बोल को। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो नागालैंड सरकार ने ये योजना शुरू किया है।
फिर आपका है 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी, तो ब्राज़ील में होगा। फिर है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा, तो बिहार करेगा, एकदम याद रखिएगा। और शुभंकर जो होंगे गज सिंह होंगे। कौन होंगे, गज सिंह होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का 7वां संस्करण जो है कहाँ होगा, तो बिहार राज्य में होगा, एकदम ये बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है। गज सिंह जो होंगे शुभंकर होंगे। फिर किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। जीरो पॉवर्टी मिशन जो है ना, उस मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने का घोषणा किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। फिर आपका 16 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी किया है, तो आईआईटी है ना दिल्ली ने किया है। किसने किया, आईआईटी दिल्ली ने किया है। 16 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। 17 अप्रैल 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता, तो पंजाब ने जीता है। भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो जस्टिस बी आर गवई ये 52 में, और संजीव खन्ना जो थे 91 नंबर के थे, संजीव खन्ना, ठीक ना। फिर आपका है 17 अप्रैल 2025 को भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ, तो पुणे में हुआ। याद रखिएगा, डस्टलिक जो होता है भारत उज्बेकिस्तान के बीच में सैन्य अभ्यास होता है, और इसका 6ठा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया। फिर आपका है 17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया, तो जम्मू कश्मीर ने। ई सेहत ऐप किसने शुरू किया, तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने। 17 अप्रैल 2025 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू को जो है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है, मीराबाई चानू। और मीराबाई चानू जो है वेट लिफ्टर हैं, यानी कि भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं। एकदम पूरा आपको अप्रैल वाला एकदम कवर कर लेना है एग्जाम से पहले। बोरिंग लगे चाहे कुछ लगे, दरोगा बनना है भैया तो करना तो पड़ेगा। ऐसे वर्दी का मजा तो मिलेगा नहीं, उसके पीछे तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। 17 अप्रैल 2025 को किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला, तो डी नागेश्वर रेड्डी को जो है लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो महाराष्ट्र बन गया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, महाराष्ट्र बन गया है। और 9th प्लस 10th में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला हरियाणा है, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा, इसी में दिया हुआ था पीछे। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, महाराष्ट्र बन गया है। 18 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की गई, तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। फिर आपका किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो है पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया है। मतलब कि ट्रेन में क्या रहेगा, एटीएम रहेगा, है ना। और ये एटीएम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है, तो अमेरिका बन गया है। चौथे साल भी तक अभी भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो है अमेरिका ही है। कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है, तो बनारस के शहनाई को जीआई टैग मिल चुका है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर 19 अप्रैल 2025 को किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, तो नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के रूप में यूनेस्को ने शामिल किया है, नाट्य शास्त्र और भगवत गीता। नाट्य शास्त्र के रचयिता आप जानबे करते हैं भरत मुनि है। और किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर
एवेपोरेटर विकसित किया है? तो IIT मुंबई ने ये विकसित किया है खारे पानी के उपचार के लिए। 19 अप्रैल 2025 को किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? IIT मुंबई ने जो है होस्ट प्रोटीन जो कि कीटाणु से लड़ेगा उसका खोज किया है। फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो भारत में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो भारत में स्थापित होगा। 19 अप्रैल 2025 को कहाँ टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया? तो तेलंगाना में। टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया कहाँ? तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? एकदम बिहार वाला करंट अफेयर जो रहेगा ना भैया, इसको एकदम छोड़िएगा नहीं, बात है जो क्लियर। महिला संवाद अभियान शुरू किया है बिहार सरकार ने। फिर 20 अप्रैल 2025 को हिमांशु जाखड़ ने अंडर-18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 20 अप्रैल 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने SC उपवर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दिया है? तो आंध्र प्रदेश ने दिया है। फिर आपका है 20 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को चुना गया है यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया है। और ये रिपोर्ट चुना गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किस राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग सुरंग रखा गया है? तो उत्तराखंड में जो है सिलक्यारा सुरंग है, इस सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग सुरंग कर दिया गया है। फिर 21 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो है 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ को आयोजित किया गया है। भारत ने 6ठी एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो 11 पदक जीते हैं। भारत ने 6ठी एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीता है? तो 11 पदक जीता है। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष की विराम की घोषणा की है? तो रूस ने। फिर आपका है 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में। याद रखिएगा संस्कृति का 5वां अध्याय है ना, बुक किसका है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लिखा है और नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। 21 अप्रैल 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? तो आयुष मंत्रालय ने, है ना, आयुष मंत्रालय ने मेजबानी किया राष्ट्रीय कर्मयोग जनसेवा कार्यक्रम को। फिर आपका है 21 अप्रैल 2025 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिनी 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटे? तो ये रूस के हैं, है ना, अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिनिन। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश माहेश्वरी, है ना। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है ना, दिनेश माहेश्वरी बने हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए अरविंद पनगठिया 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। अरविंद पनगठिया जो है ना। और 21वें विधि आयोग के बलवीर चौहान है। कौन है? बलवीर चौहान है, ये सब याद रखिएगा। और 23वें के भी बन ही गए हैं दिनेश माहेश्वरी। गांव स्तर पर पूरा शेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है। गांव स्तर पर पूरा शेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है, कर्नाटक बन गया है। अब हम लोग 21 अप्रैल तक का हम लोग चल रहे हैं, ठीक ना, बस 30 अप्रैल या 31 अप्रैल तक है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 19% बढ़ा है। 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात जो है, एक्सपोर्ट जो है कितना बढ़ा है? तो 19% बढ़ गया है। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश में, है ना। ये कौन किया है लॉन्च? वॉइस ऑफ किन्नौर तो भारतीय सेना ने किया है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में किया है। ये रेडियो स्टेशन है, सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। फिर 22 अप्रैल 2025 को किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कृष्ण ढोकले को जो है 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित
शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर 22 अप्रैल 2025 को भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? तो यूएई में, है ना। यूएई में जो है हिस्सा लेने के लिए गए थे। बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास था जिसका नाम था डेजर्ट फ्लैग। ये वायुसेना कहाँ गया था भाग लेने के लिए? यूएई, यूनाइटेड अरब इमीरात, जिसकी राजधानी आबू धाबी है। 22 अप्रैल 2025 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं? तो गांधी सागर अभ्यारण्य में। गांधी सागर अभ्यारण्य में जो है 2 चीता छोड़ा गया है। कहाँ से ला करके? कूनो राष्ट्रीय उद्यान से लाकर छोड़ा गया है। किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो विराट कोहली, यानी कि अर्धशतक लगाने वाले, हाफ सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी जो है ना, वो हैं विराट कोहली हैं। फिर आपका 2025 को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो आर्मंड डुप्लांटिक है ये, है ना। आर्मंड डुप्लांटिक को जो है लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। 23 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया था? त्रिपुरा में। याद रखिएगा, गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है, त्रिपुरा में किया गया है। फिर आपका है 23 अप्रैल 2025 को ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किसने किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा को। प्रियंका चोपड़ा को जो है गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया है। फिर आपका है असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अच्युत सामंत को किया गया है। 24 अप्रैल 2025 किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये आपका चीन ने किया है। फिर आपका है 24 अप्रैल 2025 को संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो चीन जो है शीर्ष पे रहा है 13 पदक के साथ। भारत का स्थान तीसरा है कुल 7 पदक के साथ। 24 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है? तो 16, है ना। 16 को जो है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क घोषित किया है। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन, है ना, कहाँ शुरू की गई? तो चेन्नई में। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन जो है लोकल ट्रेन टाइप का होता है ना, जो कि AC के रूप में होगा, ये चेन्नई में शुरू किया गया है। फिर हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में। मणिपुर में जो है खोंगजोम दिवस मनाया गया है, मणिपुर में मनाया गया है। 25 अप्रैल 2025 को भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? तो श्रीलंका ने रद्द कर दिया है। फिर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला जो कि उद्योगपति हैं, इनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। फिर 25 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा किया है? तो सिक्किम सरकार ने किया है, ठीक है ना। फिर भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती में होगा। 25 अप्रैल 2025 को मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो बिहार में जो मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ किया गया। 25 अप्रैल 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन से इस पर रहा? तो IISc बेंगलोर, है ना। फिर आपका है भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? तो अफगानिस्तान को। भारत जो है
अफगानिस्तान को 4.8 टन टीका दिया है। बाप रे बाप। 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का 27 में से 16 जिला को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। फिर आते हैं, आपका एक पेज मात्र और बचा हुआ है। 26 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो तेलंगाना में किया गया है। 26 अप्रैल 2025 को पुणे फीडे महिला ग्रांड प्रीमियम प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो कोनेरू हम्पी ने जीता। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। 12,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए? तो रोहित शर्मा। पहले विराट कोहली होंगे। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो पायल कपाड़िया को सम्मानित किया गया है। 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। फिर आपका है 27 अप्रैल 2025 को किस राज्य के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? तो उड़ीसा में। सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा में है। 27 अप्रैल 2025 को नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? तो डॉन पेटिट। डॉन पेटिट जो है ये सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि है ना अंतरिक्ष यात्रा करने के बाद लौटे हैं। डॉन पेटिट याद रखेंगे। 27 अप्रैल 2025 को किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है? तो प्रदीप कुरवाह ने जीता है। प्रदीप कुरवाह जो है ये मॉस्को फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है प्रदीप कुरवाह। 27 अप्रैल 2025 को किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है? तो चीन। नाम से ही पता चल रहा है सेनझोउ 20 मिशन जो है लॉन्च किया है, चाइना ने किया है। फिर आपका है 28 अप्रैल 2025 को असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? तो श्री लक्ष्मी पीवी को। श्री लक्ष्मी पीवी को जो है असम राइफल ने अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर, डॉग को हैंडल करने वाली है ना, नियुक्त किया गया है श्री लक्ष्मी पीवी को। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो अयोध्या में बनेगा। फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो अयोध्या में बनेगा। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। 28 अप्रैल 2025 को सूचना अनुसार भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? तो 171 मिलियन लोग जो है गरीबी से बाहर आए हैं। 28 अप्रैल 2025 को हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो मोनाको जो है सबसे महंगा शहर है दुनिया का। फिर आपका है 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। चर्चा में रहा महुआ आदान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। महुआ आदान वुल्फ सेंचुरी जो है आपका कहाँ है? झारखंड में है। 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? तो युगांडा ने। फिर 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? तो ईरान ने। ईरान ने जो है 28 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है। 29 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा है? तो फिलिस्तीन को, है ना। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है। किसको भेजा है भारत ने? तो फिलीपींस को भेजा है। फिर आपका है 29 अप्रैल 2025 को प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? तो रोजी थॉमस के द्वारा जो है ये उपन्यास है द कश्मीर शॉल, है ना, रोजी थॉमस के द्वारा लिखा गया है। 29 अप्रैल 2025 के अनुसार तालिस्मन सेवर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित किया जाएगा। फिर आपका है 30 अप्रैल 2025 दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत शीर्ष पर रहा। कुल पदक 87 जीता, स्वर्ण पदक 83, रजत 3, कांस्य 1। 30 अप्रैल 2025 को फिजी के सर्वोच्च सम्मान
कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो मधुसूदन देसाई को सम्मानित किया गया। फिर आपका है 30 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया? तो फ्रांस। भारत जो है फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर खरीदेगा, इसके लिए समझौता किया है। 30 अप्रैल 2025 को कोपा डेल रे कप किसने जीता? तो बार्सिलोना ने जीता। कोपा डेल रे कप किसने जीता? तो बार्सिलोना ने जीता है। तो इस प्रकार से देखिए आपका अप्रैल 2025, अभी देखिए आज तारीख है 4 मई है, मात्र 4 मई है। आज जो है आपका 4 मई है और आपका हम पूरा अप्रैल पूरे महीना का कवर करवा दिए। तो आपको एग्ज़ाम निकालना है भैया, तो थोड़ा हटके मेहनत टाइम देना पड़ेगा। बंद कमरा में बैठ के आपको तैयारी करना होगा, तभी वर्दी चढ़ेगा, ठीक ना। तो जैसा कि आपको बताया पूरा 24 से 25 तक बिहार मद्य निषेध दरोगा का 18 मई से पहले आपका पूरा हम कवर करवा देंगे। और बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम डेट आ गया है जुलाई में, है ना। इसी महीना बोल रहे हैं, इसी साल जुलाई में जो है आपको बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम ले लेगा। और सुनने में आ रहा है कि 1800 प्लस बिहार दरोगा का वैकेंसी आ रहा है। तो ये तो बहुत इसमें भीड़ रहेगा, ज़बरदस्त मार रहेगा, तो आपको बहुत कस के कमर बांध के पढ़ना होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मंथ का करंट अफेयर लेकर के। थैंक यू।